वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का आज से आगाज हो रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए भारत, चीन, रूस, ईरान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के वफूद इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। रूस के 76 रुकनी और भारत का 4 रुकनी वफूद इस्लामाबाद पहुंचा है। एससीओ के 7 नुमाइंदे, चीन के 15 रुकनी, किर्गिस्तान के 4 और ईरान के 2 रुकनी वफूद भी पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ सरबराही इजलास की सदारत करेंगे, जबकि चीन के वजीर आजम ली चियोंग और रूसी वजीर आजम मिखाइल मिशतोसिन भी शरीक होंगे। बेलारूस, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म भी इजलास में शरीक हो रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने जयशंकर, उज़्बेक वज़ीर आज़म और ईरान के अव्वल नायब सदर भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म तमाम मौसस मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। एससीओ में शिरकत करने वाले लीडर इन ग्रुप की फोटोज लेंगे और इजलास के आगाज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा सरबराही इजलास के मौका पर इस्लामाबाद को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया। मेहमानों की नकलो हरकत के लिए तमाम रूट्स पर बरकी कुमकुमे और स्क्रीन लगा दी गई है, जबकि रेड जोन को मुकम्मल सील कर दिया गया। 10,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार इस्लामाबाद में तैनात हैं, जबकि रेड जोन की सिक्योरिटी फौज के कंट्रोल में है। चीन के वज़ीर आज़म ली चियोंग की पाकिस्तान की अक्सरी क़यादत से मुलाकात हुई। चीनी वज़ीर आज़म की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ के साथ मुलाकात हुई, जिसमें पाक चीन दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने और वसअत देने के अज़्म का अयादा किया गया। मुलाकात में चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ अमूर पर ज़ेर बहस आए। चीन के वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत और मदद की यकीन दहानी भी करवाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि वफाकी अदालत में तमाम सूबों के जजेस की नुमाइंदगी बराबर होनी चाहिए। वो सीधे अल्फाज में बराबरी का मुतालबा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो इन्हें पीछे हटने का कह रहे हैं, उनको मेरा जवाब है कि वो खुद पीछे हट जाएं। बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब के दौरान सवाल किया कि आप पाकिस्तान के निजाम अदल से मुतमईन हैं? अगर आईनी तरमीम अब ना की जाए तो करें। इन्होंने कहा कि अगर आप मानते हैं कि आपका निजाम मतलब इंसाफ पर मबनी नहीं, तो फिर आईनी इस्लाहात करना होगी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि कल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात है। पीपल्स पार्टी और जेयूआई ने पहले भी आईनी इस्लाहात में अहम किरदार अदा किया है और अब भी उम्मीद है कि ये दोनों जमातें अवाम को आईनी इस्लाहात का तोहफा देंगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज के एहतजाज को मौखर कर दिया। ज़राए के मुताबिक एहतजाज मौखर करने का फैसला पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास में किया गया। सियासी कमेटी के इजलास में अक्सरियत ने कहा कि एहतजाज की कॉल वापस ली जाए। ज़राए का कहना है कि एहतजाज मौखर करने का फैसला शंघाई ताउन तंजीम इजलास के तनासर में वसीतर मुल्की मफाद में किया गया। बादशाह पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहन ने डी चौक पर एहतजाज की कॉल वापस लेने की तस्दीक की और बाज़ाब्ता ऐलान किया। इन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता राब्ता किया और बानी पीटीआई का तिबी मुआयना करवाने की यकीन दहानी करवाई। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम तहरीक इंसाफ के बगैर नहीं हो सकती। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के बगैर इसे हम मुत्तफिक का दस्तूर नहीं कह सकते। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि आईनी अदालतों के कयाम पर तजवीज़ दी है कि फिलहाल वक्त की जरूरत के मुताबिक मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर में ही 5 साल के लिए आईनी बेंच बना दिए जाएं और बाद में इसमें तब्दीली की जा सकती है। जेयूआई के रहनुमा का कहना है कि इनके ज़ाती इल्म में है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तांबुल और उम्रे के टिकट बुक करवा लिए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अमल से लग रहा है कि वो रिटायरमेंट के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौका पर सिक्योरिटी के पेश नजर जुड़वा शहरों में मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहेगी। इस सिलसिले में इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने 15 और 16 अक्टूबर के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जीटी रोड पिशावर से रवात जाने वाली टैक्सीला मोटरवे चक्री चकबेली रोड से रवात का रास्ता इख्तियार कर सकेंगे, जबकि जीटी रोड से पिशावर जाने वाले के लिए रवात, चकबेली रोड, चक्री और टैक्सीला मोटरवे का रास्ता इस्तेमाल करने का मशवरा है। G5, G6 और F6 मार्किला रोड से रावलपिंडी जाने के लिए 9th एवेन्यू का रोड मुकर्रर किया गया, जबकि फैसल एवेन्यू की 0 पॉइंट जाने वाली ट्रैफिक 9th एवेन्यू की तरफ मोड़ दी जाएगी। बलूचिस्तान के जिला दुकी में 21 कारकुनों के जाँ बहक होने के बाद दीगर कोयला कानों में काम करने वाले मजदूरों ने काम बंद कर दिया।
दुकी में कोयला कानों पर फायरिंग के वाकयात के नतीजे में 21 अफराद की जाँ बहक होने के बाद कानकुन सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने एहतजाजन कोयला कानों में काम बंद कर दिया और इनका मुतालबा है कि 21 कारकुनों के कातलों को गिरफ्तार किया जाए। जब तक इन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती वो एहतजाज जारी रखेंगे। कारकुनों का कहना है कि हमारे लेबर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जब तक हमारी लेबर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता हम इन्हें काम करने नहीं देंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स कोषवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख में 21 अक्टूबर तक तोसी कर दी। FBI के मुताबिक तोसी ताजी तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त और बैंकों की छुट्टियों के पेश नजर की गई। FBI का कहना है कि गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 214A के तहत की गई है। FBI का सेल टैक्स फ्रॉड करने वालों के खिलाफ मुल्क में इंटेलिजेंस बेस्ड क्रैकडाउन जारी है। फर्जी कारोबारी चेंजेस बनाने के फ्रॉड में मुलविस शख्स समेत 4 मुलजिमान धर लिए गए। जाली रसीदों वाले कारोबार और इनके चीफ फाइनेंशियल अफसरान के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। अरबों रुपए सेल टैक्स फ्रॉड से मुतल्लिक दर्ज FIR के तहत कार्रवाई की गई। ऑपरेशन डायरेक्टरेट्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एंड रेवेन्यू हैदराबाद और फैसलाबाद ने किए। FBI के मुताबिक मुलजिमान अरबों रुपए के सेल टैक्स फ्रॉड में मुलविस हैं। वाज़ेह है कि वजीर खजाना और चेयरमैन FBR ने सेल टैक्स फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान 10 अक्टूबर को किया था। FBR के इन्फोर्समेंट इक़दामात का मकसद टैक्स कंप्लायंस को बेहतर बनाना है। आलमी मंडी में खाम तेल और गैस की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% की कमी आई। बरतानवी खामलेट बर्नेट ऑयल $75 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है, जबकि अमेरिकी खाम तेल WTI $71 फी बैरल की सतह पर मौजूद है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक आलमी गैस की कीमत में 40 सेंट्स कमी हुई है। गैस $2.47 फी MMBTU फरोख्त हो रही है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के निजी कॉलेज में तालबा से मुबैना ज्यादती के मामले पर तालबा के वालिद और चचा ने एक वीडियो बयान में कहा कि इनकी बेटी से ज्यादती का कोई वाक़या पेश नहीं आया। सोशल मीडिया पर एहतजाज की वीडियोस देखकर इन्हें बहुत ताज्जुब हुआ। ASP डिफेंस शहर बानो नकवी के हमरा वीडियो बयान जारी करते हुए तालबा के चचा ने कहा कि हमारी बेटी के नाम पर एहतजाज किया जा रहा है। बेटी घर में फिसल गई थी, कमर पर चोट आई है, इस वक्त अस्पताल की ICU में जेर इलाज है। इन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स पुलिस को दे दी गई हैं। अपनी बेटी के नाम पर एहतजाज की वीडियोस देखकर इन्हें बहुत ताज्जुब हुआ। इस मौका पर ASP डिफेंस शहर बानो नकवी ने कहा कि अवाम गलत खबर पर किसी के साथ ज्यादती न करे। ऐसा वाकया किसी के साथ भी हो तो पुलिस अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करती है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। आलमी बैंक का कहना है कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में 1441 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट माली साल 2018 में 1152 रुपए था, जो कि माली साल 2024 में बढ़कर 2393 अरब रुपए पर पहुंच गया। आलमी बैंक ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की नाअहली, बिजली शोबे का खसारा, महंगी बिजली की पैदावार, बिजली की तकसीम और तहसील के नुकसानात और बिजली बिलों के अदम रिकवरी समेत दीगर वजूहात को पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे की वजूहात करार दे दिया। रूस के सदर पुतिन ने शुमाली कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे की तौसीक का बिल डोमा में भिजवा दिया। नए मुआहदे के तहत फरीकैन में से किसी एक पर अगर किसी मुल्क का या रियासतों ने हमला किया तो इसने खुद को हालत जंग में पाया, तो दूसरा फरीक फौरी तौर पर तमाम तर मुयस्सर ज़राए की मदद से फौजी और दीगर मुआवनत फराहम करेगा। इस मुआहदे पर प्योंगयांग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के शुमाली कोरिया के दौरे के मौका पर 19 जून 2024 को दस्तखत किए गए थे। नया मुआहदा 9 फरवरी 2020 में तय पाने वाले ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की जगह लेगा। साबिक अमरीकी सदर और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर तीसरे मुबैना कातिलाना हमले की कोशिश से मुतल्लिक हुकाम की जानिब से फैलाई गई इत्तला अपनी मौत आप मर गई। कैलिफोर्निया में एहलकार ने कोचला वैली में मुनक्किदा रैली के मौका पर 49 साल जिस शख्स विलियम मिलर को शॉटगन, पिस्टल और मुबैना झूठे शनाख्ती कार्ड और दस्तावेजात की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था, वो डोनाल्ड ट्रंप का पक्का हामी निकला। लॉस वेगास में ताल्लुक रखने वाले वैन मिलर ने अब एहलकारों के खिलाफ मुकदमे का ऐलान कर दिया। हुकाम ने वैन मिलर को गिरफ्तार करके दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की तीसरी कोशिश नाकाम बना दी है। ताहम वैन मिलर को $5000 जमानत पर फौरी रिहाई दे दी गई। वैन मिलर ने साबित किया था कि इसे रैली में शिरकत का दावतनामा मिला था। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच से 3 सीनियर खिलाड़ियों को शामिल न करने पर कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का रद्द अमल सामने आ गया।
अपने बयान में शाहिद अफरीदी का कहना है कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक देने के फैसले को सपोर्ट करता हूं। ये फैसला इन चैंपियन खिलाड़ियों की हिफाजत करेगा और इनका कैरियर भी तवील हो सकता है। साबिक कप्तान ने मजीद कहा कि इस फैसले से दीगर खिलाड़ियों के टैलेंट को निखारने और इनको आजमाने का मौका मिलेगा। इससे मुस्तकबिल के लिए बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत बनाने का मौका भी मिलेगा। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। खबर शामिल करते हैं कराची से हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद रेहान अकरम की इस रिपोर्ट में, जहां स्पोर्ट फॉर लाइफ के तहत इंटर कॉलेज टेबल टेनिस चैंपियनशिप HI उस्मानिया गर्ल्स कॉलेज ने जीत ली। प्रोग्राम का इफ्तिताह DG कॉलेज डॉक्टर नवीद रब सदीकी ने किया। शुरा के साथ तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फाइनल में रौनक इस्लाम गर्ल्स कॉलेज और HI उस्मानिया गर्ल्स कॉलेज के माबैन दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, जिसे IH उस्मानिया की टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 0-3 से जीतकर इंटर कॉलेज टेबल टेनिस चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया। इस मौका पर मौजूद तमाशाइयों ने दोनों टीमों की कारकर्दगी को सराहा और चैंपियनशिप के इनेकाद को एक बेहतरीन इक़दाम करार दिया। मटियारी के हल्का वार्ड 7 पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों ने रेटिंग ऑफिस में पहुंचकर अपना नामजदगी फॉर्म जमा करवाया। मज़ीद तफसीलात मटियारी से रजब अली मला की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में। यहाँ पे जो 14 नवंबर को इलेक्शन वार्ड नंबर 7 में हो रही है, यहाँ पे जो इंतजामिया है और जो उम्मीदवार हैं उनसे हम बात करेंगे, इनका क्या कहना। हमारे डिप्टी कमिश्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं और असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं। ये टाउन कमेटी का वार्ड नंबर 7 है मटियारी का, इसमें इलेक्शन होने जा रहा है और इस बाई इलेक्शन में 2047 इस वार्ड के वोटर्स होंगे और तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हर तरीके से इंतजामात जो है वो अपने मुकम्मल नताइज पर हैं और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा तरीके से बाई इलेक्शन कराया जाएगा पुरअमन तरीके से, और इंशाअल्लाह कोशिश होगी, इंतजामिया इस मामले में बिल्कुल ताउन कर रही है और इंशाअल्लाह एक पुरअमन इलेक्शन मुनक्किद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बिल्कुल फर्स्ट टाइम इलेक्शन में पार्टिसिपेट मैंने किया है और इंशाअल्लाह आवाम से मुझे भरपूर मदद मिलेगी और हमारे बड़ों ने भी मदद की है। मेरा दादा साईं नूर शाह हाशमी, मेरा बाबा सदर शाह हाशमी या जैसे अमीर अली शाह हाशमी, सब ने खिदमत की है। मेरे नाना ने साईं फजल अली शाह ने बेनज़ीर का बहुत साथ दिया था और जो भी सामने होंगे वो भी हमारे भाई हैं, अपने हैं। और भरपूर मैं ये सोचता हूँ कि आवाम को भी मुझे मौका देना चाहिए, जैसे हमारे बड़ों ने भी काम किया है वैसे हम भी उनके लिए खिदमत करेंगे आवाम के लिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने एक मरतबा फिर रेड लाइन BRT मंसूबा टाइमलाइन से पहले मुकम्मल करने का हुक्म दिया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि यह मंसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है, हमें हर हाल में इसकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाना होगा। रेड लाइन BRT सिंध हुकूमत के लिए अव्वलीन तरजीह है। रेड लाइन BRT पर शबो रोज काम जारी है, काम में तेजी लाई जाएगी और अवामी मंसूबा टाइम लाइन से पहले मुकम्मल किया जाएगा। रेड लाइन BRT का मकसद ट्रैफिक के दबाव को कम करना और लाखों कराची वालों के लिए एक पायदार काबिल एतमाद ट्रांसपोर्ट का हल फराहम करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत ने रेड लाइन BRT मंसूबे महकमा ट्रांसपोर्ट और स्टेक होल्डर्स का आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में रेड लाइन BRT मंसूबे के लॉट 1 और लॉट 2 पर जारी तरक्याती काम के पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि तमाम स्टेक होल्डर्स तामीराती काम को तेज करने के लिए ठोस कोशिशें करें और तमाम दस्तियाब वसाइल को बरोए कार लाएं। एयरपोर्ट के इलाके में जारी तरक्याती कामों की तकमील को तेज करने के लिए हवाई अड्डे के हुकाम के साथ बातचीत को तेज किया जाए। कल रात थाना खाई की हदूद रत्तू कोट में होने वाली मुबैना चोरी और चोरी के दौरान सोमार मकरेनो के कत्ल के लिए जाए वर्षा की लाश खपरू मोड़ सड़क पर रखकर धरना दिया गया। रोड ब्लॉक खपरू पे मीरपुर खास रोड और खपरू में सांगर रोड आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल बंद। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मौजूद है सांग रोड पे, जहाँ पे एक बेगुना मंगरियों को सुमार मंगरियों जिसका नाम है, जिसे कत्ल किया गया है, उसके वर्षा ने सांग रोड को ब्लॉक किया हुआ है और बहुत सारी गाड़ियाँ जो सांग रोड ब्लॉक है, सब गाड़ियाँ सामने लगी हुई हैं। आई उनके से मौके लेते हैं कि वर्षा जो है उनका क्या कहना है। ये जो रोड है तकरीबन रात को दहशतगर्द कोई 7 से 8 बंदे हथियारों के साथ आए थे शेर मोहम्मद के उताक पे। खाई जो है ना हद पुलिस स्टेशन खाई की है,
तो उसमें आए थे रात को। जो वहाँ एक बंदा रखा हुआ था लाइव स्टॉक के लिए, बकरियों के लिए, वो और प्लस में 2-3 और बच्चे थे, वो छोटे थे, बकरियां चारते थे और वो ज़मीन की देखभाल उतार की करते थे। तो हथियार बांधों के ज़ोर पे उस लोगों को उसको मारा है, बंदे को, बच्चे जो उसको बांध के एक कमरे में बंद कर दिया गया है। और फिर हमारी जो बकरियां हमारे लोगों की थी, बकरियां वो लेके गए हैं और बंदे को ऐसे तरीके से मारा गया है, उसके मुंह बंद कर दिया गया था, उस हिसाब से उसकी डेथ हो गई थी। जब उसकी डेथ हो गई थी वो बकरियां लेके चले गए। तो जब पुलिस को हमने खाई पुलिस को इतला किया तो वो सुबह तकरीबन कोई 7 बजे करीब पहुंची है। तो हम देखते हैं हमारे पास नफरी नहीं है, एसपी नफरी नहीं दे रहा। ये वारदाती हमारे पास मुसलसल कोई 4 मंथ से चल रही है। हाजी खुदावंश दर्श की शहादत के बाद मुसलसल ट्रैक्टर चोरी हो रहा है, कभी कपास उठा रहे हैं, कभी बकरियां उठा रहे हैं, कभी रक्शे उठा रहे हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से। खाई की जो हद है वो पुलिस पता नहीं उस लोगों के साथ मिली हुई है, या हमारा जो नया चेयरमैन आया है वो उस लोगों की रहनुमाई कर रहा है। तो मकसद वो कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे जो बंदे हैं वो जुल्मानी तरीके पे, बेरहीम तरीके पे मर रहे हैं। तो इंतजामिया प्लस में जो पुलिस है वो इस पे कोई एक्शन नहीं उठा रही। हवेली लखा में चांद बीबी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम बेरोजगार अफराद को बाइज्जत रोजगार फराहम करने के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 20 गरीब घरानों को रोजगार फराहम किया गया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद वट्टू की इस रिपोर्ट में। हवेली लखा में चांद बीबी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम गरीब और मुस्तहिक बेरोजगार अफराद को बाइज्जत रोजगार मुहैया करने के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर फजल अब्बास समेत मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। सरप्रस्त चांद बीबी वेलफेयर फाउंडेशन खादमे हवेली लखा दीवान शाहजेब अहमद व दीगर मुंतज़मीन की तरफ से 20 मुस्तहिक अफराद को बाइज्जत रोज़गार मुहैया करते हुए फ्रूट और सब्ज़ी की रेहड़ियाँ हवाले की गईं। इस मौका पर दीवान शाहजेब अहमद का कहना था कि चांद बीबी वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से खिदमत खलक के हवाले से गरीब और मुस्तहिक लोगों की हर तरह की मदद करने का सिलसिला जारी रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर फजल अब्बास समेत तकरीब के दीगर शुरका ने अपने खिताब में चांद बीबी वेलफेयर फाउंडेशन के सरप्रस्त दीवान शाहजेब अहमद व दीगर मुंतज़मीन की तरफ से खिदमत खलक के हवाले से इलाका में गरीब लड़कियों की शादियां और उनके लिए जहेज़, फ्री मेडिकल कैंप, गरीब तलबा की तलीम, गरीब और मुस्तहिक लोगों का इलाज, गरीबों में राशन की तकसीम समेत बेशुमार फलाई कामों और खिदमात को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। रिपोर्ट शाद सईद वटू, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, हवेली लखा। ननकाना साहिब के इलाका बच्ची की रोड पर गुज़िश्ता रोज शहीद होने वाले कांस्टेबल राय तारिक की नमाज जनाजा इनके आबाई गांव 7 चक में अदा कर दी गई। डीपीओ ननकाना समेत ज़िले पुलिस अफसरान और अहले इलाका ने नमाज जनाजा में शिरकत की। पुलिस कांस्टेबल तारिक को जमीन के तनाजे पर चचाजाद भाई ने ड्यूटी पर आते हुए कत्ल कर दिया था। कांस्टेबल तारिक ने कत्ल का मुकदमा थाना बड़ा घर में दर्ज कर लिया था। पुलिस टीमें मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मसरूफ कार्रवाई हैं। डीपीओ सईद नदीम अब्बास ने मकतूल कांस्टेबल तारिक के भाई से मुलाकात की और हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई। डीपीओ का कहना है कि वाकये में मुलविस मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करके वाकई करार सजा दिलवाई जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।